हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 3.1 के फोर्थ क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में किए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज π/9। फाइंड एंगल इन डिग्री। इसके तीनों एंगल्स बताने हैं आपको। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले तो आपको कैसी ट्रायंगल दी है, राइट एंगल। तो यहाँ पे एक एंगल कैसा होगा आपके पास, 90 डिग्री। ये आपके पास ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। हमने मान लिया कि ए पे क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसने कंडीशन में क्या कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल हो। अब देखिए, मेरे को एक बात बताइए भाई, एक एंगल तो 90 डिग्री का है, तो एंगल बी और सी आपके क्या होंगे, दोनों का सम क्या आए, 90 डिग्री आए। तो यहाँ से भी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, एक्यूट ही होंगे, 90 से लेस होंगे, वैसे भी इसने डिफरेंस दे रखा है। द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल two acute angles of a right angle triangle is 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए दो का। तो फर्स्ट हम मान लेते हैं, लेट वन एक्यूट एंगल भी थीटा मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, आपकी मर्जी है। एक्यूट एंगल इक्वल टू, मैंने एक्स डिग्री कह दिया, तो अदर कौन, अदर क्या होगा, देन अदर एंगल 90 माइनस एक्स डिग्री। देखिए दो का सम का है, तो इन दोनों का हम सम करके देखें तो कितना आए, 90 माइनस एक्स, तो 90 डिग्री आएगा। तो दोनों का सम कितना आए, 90 बचे हुए। अब क्या कहा इसने, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज π/9। तो सबसे पहले तो डिफरेंस इसने रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। नाउ डिफरेंस of these two angles π/9 रेडियन। रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बताया था इसको, π/9 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पाई से पाई कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, ये आ गया आपका 20 डिग्री में। इसमें है ये डिग्री में। अब देखिए दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट एंगल क्या है आपका, ये 90 डिग्री माइनस एक्स और माइनस एक्स डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये इस गिवन है, तो यहाँ से क्या बन के आएगा आपके पास, 90 डिग्री माइनस 2x डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। इसको इक्वल से उधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 2x डिग्री, प्लस दैट 2x डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री एंड x इक्वल टू 35 डिग्री। डिग्री में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। हमें निकालना क्या था भाई, दोनों जो एक्यूट एंगल हैं वो डिग्री में, तो वन एक्यूट एंगल क्या आ जाएगा, वन एक्यूट एंगल तो हमने x लेट करके चले थे 35 डिग्री, और अदर एक्यूट एंगल क्या आ जाएगा, देयरफॉर अदर एक्यूट एंगल इक्वल टू 90 माइनस 35 डिग्री, तो कितना बचेगा ये 55 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास दो एंगल्स हैं, हेंस टू एंगल्स आर, आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, रेड नहीं, the two angles are 35 डिग्री एंड 55 डिग्री। इस तरह से आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब सिक्स्थ के पे डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ में आपके 3 पार्ट्स गिवन हैं। देखिए क्या कहता है सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस बोथ इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हुज लेंथ एंगल्स
टू ईच अदर आर इन द रेशियो। यहाँ पे रेशियो में गिवन है आपके पास, तो जब भी रेशियो में एंगल गिवन हो तो हम कॉमन रेशियो एक्स लेके चलेंगे। अब यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको निकालेंगे। देखिए लेट द कॉमन रेशियो एक्स ले लेते हैं, एक्स डिग्री। तो यहाँ पे एंगल्स का रेशियो कितना है आपके पास, 1 2 3। तो आपके पास एंगल ऑफ द ट्रायंगल इक्वल बी क्या क्या होंगे, एक्स डिग्री होगा, 2x डिग्री होगा एंड 3x डिग्री होगा। एंड वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी से x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। भी आपके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहाँ से 3x प्लस 3x 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 6 3 जा, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल्स क्या क्या आ जाएंगे डिग्री में, एंगल्स इन डिग्री में आएंगे भी, x डिग्री मीन्स 30 डिग्री, 2x डिग्री मीन्स 60 डिग्री एंड 3x डिग्री मीन्स 90 डिग्री। तो ये तो हमने किस में फाइंड आउट किए, डिग्री में। अगर ये हमें किस में निकालने हो, रेडियन में निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम हर एक एंगल को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए एंगल्स इन रेडियन में क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री, कैंसिल 3 6 जा, पाई बाई 6। फिर सेकेंड को 60 को निकालेंगे, 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ये कितना आएगा, पाई अपॉन 3, इन रेडियन में है ये। और 90 को पाई अपॉन 2 कहेंगे। तो ये आपके पास पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 3 एंड पाई बाई 2 रेडियंस। इस तरह से आपका 6th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम 6th के सेकंड पार्ट पे डिस्कस करेंगे। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है, आप इजीली ये कर सकते हैं, साथ साथ सोल्व करते रहिए, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, एपी में है, ट्रायंगल के क्या हैं, एंगल्स हैं। अब एपी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री, फाइंड ऑल 3 एंगल इन रेडियन, ये रेडियन में फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का, जब भी आपके पास ट्रायंगल में एपी में एंगल दिए हों तो हम ए लेके चलेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस होता है और ए फर्स्ट टर्म, ये सब होती है, 10th क्लास में हम स्टडी करके आए हैं। अब देखिए लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए माइनस डी डिग्री ले लेते हैं, ए एंड ए प्लस डी। ऐसा क्यों लिया है, ये एपी में गिवन है आपके पास। अब फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, तीनों एंगल्स का सम कितना हो आएगा, 180 डिग्री। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब यहाँ से डी कैंसिल होगा, कितना आएगा, 3a इक्वल टू 180 डिग्री, a इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, ये आएगा आपके पास a की वैल्यू 60 डिग्री। अब इसने ग्रेटेस्ट एंगल क्या कहा, ग्रेटेस्ट ऑफ देम बीइंग 80 डिग्री। तो यहाँ से देखिए a माइनस डी, डी कोई ना कोई वैल्यू देगा, a में से माइनस करेंगे कम होगा, तो ये तो ग्रेटेस्ट हो नहीं सकता, a भी नहीं हो सकता, तो a प्लस डी क्या होगा यहाँ से, ग्रेटेस्ट। ऑल्सो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल 3 एंगल्स, इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, a प्लस डी। और ये कितना दिया है इसने, 80 डिग्री गिवन है यहाँ पे। आगे देखिए थर्ड एंगल निकालेंगे। देखिए भी हमने 80 डिग्री निकाल दिया, सॉरी 60 डिग्री निकाल दिया, 80 निकाल दिया, बचा हुआ एंगल कौन सा है आपका, जो a माइनस डी है, थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल क्या आएगा,
थर्ड एंगल आपका ए की वैल्यू कितनी है, अच्छा सम देखिए, यहाँ से सम से कीजिए या ए माइनस डी, डी तो आपके पास है नहीं, तो क्या करेंगे, तीनों का सम क्या बताया था मैंने, आपके पास जो ये तीन एंगल्स थे, जैसे एक तो 60 डिग्री निकाल दिया हमने, दूसरा एक 80 डिग्री था, और थर्ड ए माइनस डी डिग्री निकालेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आपको ये एंगल निकालना है और ये दोनों एंगल आपके पास हैं भी। ए की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ए प्लस डी ग्रेटेस्ट गिवन था, तो यहाँ से जो थर्ड एंगल आएगा ए माइनस डी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना आएगा, ये 140 डिग्री, माइनस करेंगे तो 40 डिग्री बचेगा, ए माइनस डी डिग्री। तो थर्ड एंगल हमने इस तरह से फाइंड आउट किया। अब इसमें हमें, ये आपके पास किस में है, डिग्री में है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन में। क्या कहा इसने, किस में दिखाना है, इन रेडियन। तो रेडियन में क्या करेंगे, 60 डिग्री है, 60 को क्या बताया था, पाई अपॉन 180, यहाँ से 80 डिग्री, ए 60 था, और ये 40 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री, और थर्ड है आपका 60 डिग्री, 60 हो गया, ए प्लस डी 80 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास कितना बन के आएगा, इसको डिवाइड करके देखेंगे, 5 पाई अपॉन 9 और 2 पाई अपॉन 9, ये आएगा आपके पास पाई बाई 3, और यहाँ से आ जाएगा, क्या बन के आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 4 9, 4 पाई अपॉन 9। इस तरह से ये हमने रेडियन में कन्वर्ट किए। क्या कहा था क्वेश्चन में, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, एपी में है, द ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट 80 दिया है, 3 एंगल्स रेडियन में फाइंड आउट करने थे। यहाँ से जब भी एपी में है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लेके चलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से ए की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से ग्रेटेस्ट एंगल ए प्लस डी होगा। अब थर्ड एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने फाइंड आउट किया, तीनों एंगल आने के बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन में क्या किया है, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक एंगल, तो किस में आ जाएंगे, ये रेडियन में। अब इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी, इफ वन ऑफ देम इज 36 डिग्री फाइंड ऑल एंगल इन, किस में, रेडियन में। तो ये आप खुद सोल्व करेंगे। इसमें एक एंगल 36 डिग्री दिया है और दो एंगल खुद निकालेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। इसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन, तो आप इसको खुद सोल्व करेंगे, बहुत इजी है। एक एंगल कोई भी एक ले लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर से हम ए की वैल्यू निकाल देंगे, तो खुद सोल्व कीजिए और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए इसके क्या आएंगे। नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। अब तक तो ट्रायंगल के एंगल थे, अब किसके हैं, क्वाड्रिलेटरल के। और इसने क्या कहा है, द ग्रेटेस्ट इज डबल द लेस्ट, जो छोटा है उसका क्या है, बड़े वाला डबल है। फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियन, रेडियन में बताएंगे। फिर से देखिए सॉल्यूशन, जब भी एपी में दिए हों तो हम लेके चलेंगे लेट, ये हम 9th चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज 11th क्लास में, उसमें थोड़ा सा डीपली करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल आते हैं तब कैसे लेके चलते हैं, और आपके ये ट्रायंगल में आते हैं तो कौन कौन से लेके चलते हैं। यहाँ पे आप बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए इसने क्या कहा, लेट, वैसे डिटेल में बताएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी, कौन से हैं, लेके चलेंगे ए माइनस 3D। क्वाड्रिलेटरल के 4 होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं वो क्या है, उनका सम 360 होता है चारों का। ए माइनस 3D डिग्री,
a minus d degree, a plus d degree and a plus 3d degree. Now the sum of the angles of the quadrilateral कितना होता है 360। तो एंगल कौन कौन से हैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए भी ये माइनस प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस में इस d तो कैंसिल करना है हमें। अब 3a इक्वल 3a नहीं a 4a इक्वल टू 360 डिग्री एंड a इक्वल टू 90 डिग्री। a की वैल्यू हमने निकाल दी। अब ये a की वैल्यू निकालने के बाद आपके पास एंगल्स क्या हैं, द एंगल्स आर 90 डिग्री माइनस 3d, 90 डिग्री 90 माइनस d डिग्री, 90 प्लस d डिग्री एंड 90 प्लस 3 दिस इज a 3d डिग्री। अब इसने क्या कहा कि ग्रेटेस्ट एंगल। अब देखिए इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, यहाँ से फिर इसमें तो 90 प्लस डी ऐड करेंगे, इसमें तो माइनस करेंगे, ये तो ग्रेटेस्ट हो नहीं सकते, और इसमें इसका 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो ग्रेटेस्ट एंगल ये होगा। तो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा। ग्रेटेस्ट एंगल of the quadrilateral कितना है 90 प्लस 3d डिग्री। और लिस्ट एंगल छोटा कौन सा होगा, 90 में से इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो लिस्ट एंगल क्या आएगा 90 माइनस 3d डिग्री। अब इसने क्या कहा है कि लिस्ट एंगल ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, ग्रेटेस्ट एंगल अकॉर्डिंग टू कंडीशन 90 प्लस 3d डिग्री इक्वल टू 2 टाइम्स क्या है 90 माइनस 3d डिग्री के। अब 9 इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब हमें निकालना क्या है, लिस्ट, फाइंड लिस्ट। लिस्ट एंगल ये था तो यहाँ से 90 माइनस 3d डिग्री इक्वल टू 90 प्लस 3d डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब देखिए यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 6d डिग्री इज इक्वल टू 90 प्लस 3d डिग्री। मीन्स यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 180 डिग्री इक्वल से इधर लेके आए 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 3d डिग्री 3d डिग्री प्लस 6 डिग्री 6d। अब यहाँ से क्या बन के आएगा 9d इक्वल टू 90 डिग्री और d इक्वल टू 10 डिग्री। d की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी है 10। अब लिस्ट एंगल निकालेंगे तो लिस्ट एंगल ये है तो 90 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा 90 माइनस 30 60 डिग्री। ये हमने किस में फाइंड आउट किया, डिग्री में। निकालना किस में है, ये रेडियन में। अगर हर एक एंगल के बारे में भी पूछे तो हम यहाँ से d की वैल्यू भी निकालेंगे और a की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी। अब 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180 डिग्री कैंसिल करेंगे। जब भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या देखना है, क्या करना है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, पहले भी बताया था। तो यहाँ से आएगा 6 3 जा पाई अपॉन 3। तो इस तरह से आपका जो लिस्ट एंगल है वो क्या बन के आएगा, लिस्ट एंगल पाई अपॉन 3 रेडियन। तो इस तरह से हमने इसका 7th क्वेश्चन किया। 7th क्वेश्चन में गिवन था कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी में है, और जो ग्रेटेस्ट एंगल था वो डबल था, किसका था, लिस्ट एंगल का, जो सबसे स्मॉल एंगल था। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिस्ट एंगल। तो आपको एपी में अगर क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स दिए हैं
तो a-3d, a-d, a+d, a+3d लेके चलेंगे। इनका सम 360 होता है, आप सभी जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हैं, और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एंगल्स गिवन थे। ग्रेटेस्ट एंगल देखा हमने कौन सा होगा, जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया और आंसर निकाल दिया। तो आज हमने क्वेश्चन 5th 6th के 3 पार्ट्स और क्वेश्चन 7th पे डिस्कस किया। आगे के क्वेश्चन हम कल करते हैं, और बेटा ये साथ साथ करते रहिए आप क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।